आदाब, सलाम, नमस्ते। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट मोटिवेशन सीरीज। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हैं सुहेल नंबरदार। सुहेल नंबरदार, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि बहुत बड़े नंबरदार हैं और किसी न किसी गांव से ताल्लुक होगा। आपका ताल्लुक जो है सुहेल नंबरदार का, वो शिकारपुर गांव से है। शिकारपुर गांव जिला मुजफ्फरनगर में आता है और मेरे ख्याल से इनका ब्लॉक जो है वो है आपका ब्लॉक शाहपुर ब्लॉक है आपका। और शाहपुर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है आपका गांव शिकारपुर, वहां से आपका ताल्लुक है। हालांकि आप की तरबियत जो है वो दिल्ली में हुई है। आपने एजुकेशन जो है वो दो इदारे मेन रहे आपके, जहां से सुहेल ने अपनी तालीम हासिल की, एक जामिया मिल्लिया इस्लामिया से और दूसरे जामिया हमदर्द से। इन दो यूनिवर्सिटीज, दो बड़े इदारे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट इदारा है और एक जो है प्राइवेट इदारा है। इन दोनों यूनिवर्सिटीज से आपका ताल्लुक रहा, आपकी तालीम रही। और आज जो है वो सुहेल डकार में है। 7 साल आपको वहां हो गया। अब हम खुद सुहेल से पूछेंगे कि सुहेल के तालीमी सफर और कामयाबी का सफर क्या रहा। हम सुहेल से खुद सुनना चाहेंगे। सुहेल नंबरदार, अपनी थोड़ा तालीम के बारे में, थोड़ी प्राइमरी एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए और फिर अपने जॉब के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सारे सुनने वालों को। और इससे पहले कि मैं अपने बारे में कुछ शुरू करूं, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मौका दिया। और आई अप्रिशिएट योर वर्क ऑल्सो। आपकी जो टीम है जो काम कर रही है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और हमेशा उस प्रोजेक्ट में अगर हमारी कहीं जरूरत पड़ी या हम कुछ कर सके, सो वी आर ऑलवेज देयर। थैंक यू सुहेल। ये हमारी कोशिश है कि हम कुछ भी कर सकें। हम जैसा कि हम गांव में प्रोजेक्ट अपना कर रहे हैं न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट के अंडर में, और अब हम गांव को ही अपना हेडक्वार्टर बनाने जा रहे हैं। वहाँ बड़ा प्रोजेक्ट एक चल रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होगा बहुत जल्दी। और हमारी कोशिश ये है न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट और इस वेब सीरीज के अंदर में कि हम अपने उन लोगों को जो खास तौर से किसी न किसी तरह गांव से जुड़े हैं, गांव से ताल्लुक रखते हैं और वो फिर बाहर निकले और एजुकेशन हासिल की और फिर दुनिया के अलग अलग कोने में, अलग अलग चप्पे पर फैल गए हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराना। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि हमारे लोग कहाँ कहाँ हैं। तो हमारा मकसद यही है और इसी मकसद के तहत हम ये मोटिवेशनल सीरीज भी कर रहे हैं। और इसका ये भी मकसद है कि गाँव के जो बच्चे हैं वो सुने। जब वो अपनों के बारे में देखते हैं, अपनों के बारे में सुनते हैं कि हमारा ये आदमी तो हमारा है। आप शिकारपुर के आसपास के या शाहपुर के आसपास के या मुजफ्फरनगर के लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो उनको जाहिर है कहीं ना कहीं मोटिवेशन जरूर होगा कि हमारा बच्चा है ये तो, और सुहेल तो हमारा बच्चा है, ये डकार में बैठा है, अच्छा। तो उससे कहीं ना कहीं जो है वो मोटिवेशन मिलता है। तो ये हमारा मकसद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार्टिंग अबाउट माई सेल्फ, नाम आपने बता दिया है, इट्स मोहम्मद सुहेल। तालीम का जहाँ तक सवाल है, सो आई स्टार्टेड फ्रॉम जामिया मिल्लिया इस्लामिया। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्कूल एफिलिएटेड हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट में चलता है और एक इवनिंग शिफ्ट में जी। तो पहले मेरा एडमिशन हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, जो कि उर्दू मीडियम था। तो फिर हमारे वालिदैन को लगा कि आगे आने वाले ज़माने में तो इंग्लिश का ज़्यादा बोलबाला रहेगा एंड दैट विल बी मोर career suitable. So then I shifted in second class from that first shift to the second shift English medium. फिर सेकंड से लेके 12 तक मैंने फिर जामिया मिलिया से ही, स्कूल से ही अपनी तालीम हासिल की। और आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई कंसिडर माई सेल्फ एज एवरेज स्टूडेंट, बट हमेशा टॉप 10 में रहता था। तो that is there. After 11th we were searching for options कि क्या करना चाहिए। तो उस टाइम क्योंकि जामिया में ऑप्शंस था कि आप मैथ्स भी ले सकते हैं और बायो भी साथ में ले सकते हैं। तो हमने दोनों रखे सब्जेक्ट और दोनों की तैयारी की। एक लोकल टीचर थे उस टाइम पे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की कोचिंग कराते थे। ही वाज अ प्रोफेसर इन जामिया मिलिया। तो वो कोचिंग मैंने ज्वाइन की। तो यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई हाई फाई कोचिंग ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं रहती है। तो आपका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए और आपका जो पढ़ने का तरीका है, जो स्टडी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, दैट हैज टू बी अप टू द मार्क। तो वो छोटी सी कोचिंग मैंने ज्वाइन की। उसका फायदा ये हुआ कि बेसिक्स तो मेरे क्लियर थे अल्हम्दुलिल्लाह, बट हाउ टू यूज दोज बेसिक्स टू कम्पीट, और जो कंपटीशन के एग्जाम्स हैं वो कैसे देने हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, विच सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी देनी है,
तो वो सब वहां से सीखा। और बेसिक्स क्लियर होने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो वो कैसे उस टाइम को कम करना है, तो वो दोज ट्रिक्स एंड टिप्स आप वहां से सीख जाते हैं। तो उसके बाद हुआ ये, आई गॉट एडमिशन इन 3 places। वन वाज बीटेक इन जामिया मिलिया इस्लामिया और बी फार्मा इन जामिया हमदर्द। तो बी फार्मा जामिया हमदर्द की क्लासेस पहले ही शुरू हो गई थी और मैंने 1 महीना वहाँ पे क्लासेस की। उसके बाद रिजल्ट आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया बीटेक जामिया मिलिया इस्लामिया में। सो एट दैट टाइम इट वाज अ पॉइंट वेयर यू हैव टू डिसाइड वेयर यू वांट टू गो। तो मैथमेटिक्स आई वाज ओके, बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं था अपने ऊपर कि मैथमेटिक्स आई कैन टेक इट फॉरवर्ड। बट और बायो में इंटरेस्ट भी आने लगा था। एंड बी फार्मा में पढ़ते हुए व्हेन आई स्टडी इन फर्स्ट मंथ व्हाट इज फार्मा इंडस्ट्री, हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ ऑफ एंड वेलफेयर और हेल्थ के लिए, तो उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आया। एंड देन आई कंटिन्यूड बी फार्मा फ्रॉम जामिया हमदर्द। तो बी फार्मा में भी फिर एक बार मेरे पास एक तो सुहेल मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, स्कूलिंग तुम्हारी पूरी जो है वो प्राइमरी से लेकर के और हायर सेकेंडरी तक, यानी +2 तक जो स्कूलिंग है वो पूरी जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कूलों से हुई? बिल्कुल। हाँ, और इनिशियली उर्दू मीडियम और फिर जो है वो इवनिंग शिफ्ट जो हुआ करती थी, जो सेल्फ फाइनेंसिंग हुआ करता था, वो वहाँ वो इंग्लिश मीडियम हुआ करता था जामिया मिलिया। हाँ, उसके बाद जो है आप मूव किए जामिया हमदर्द, अनदर यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, हमदर्द यूनिवर्सिटी, बट इट इज ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स। तो वहां पर आपने बी फार्मा और बी टेक को आपने छोड़ करके बी फार्मा को प्रीफर किया। That's good। यानी आपको इंटरेस्ट किस में है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, उसी सब्जेक्ट को आदमी को चूज करना चाहिए। तो आपका इंटरेस्ट उसमें ज्यादा लगा, इसलिए आपने बी फार्मा को प्रीफर किया। यस वेल। उसमें फिर आपको सपोर्ट होनी चाहिए वालिदैन की भी, और आपके पास ऑप्शंस भी खुले रहने चाहिए। हमारे वालिदैन ने हमें बचपन से सपोर्ट किया है। वी आर सीइंग व्हाटएवर हार्ड वर्क दे आर डूइंग, तो बाद में अब समझ में आता है वो जो भी उस टाइम कर रहे थे वो हमारे लिए कर रहे थे और हमारी बेहतरी के लिए कर रहे थे। बिल्कुल। तो उस टाइम वालिदैन का बहुत सपोर्ट रहा। दे हैव गिवन दिस ऑप्शन कि आपको जिधर जाना है, आपको जो चूज करना है आप करें, आप फीस की और टाइम की और उसकी टेंशन ना लें। तो जामिया क्योंकि ऑब्वियसली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बीटेक की फीस वाज लेस एंड मच लेस कंपेयर टू बी फार्मा ऑफ जामिया हमदर्द। बिल्कुल, वहाँ फीस भी ज्यादा रही होगी, जाहिर सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टिल वी कंटिन्यूड विद बी फार्मा। तो बी फार्मा फिर 4 साल का कोर्स है, वो हमने हमदर्द से किया। एंड इन दैट ऑल्सो एक मिस हैपनिंग हो गई थी, ये भी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मोटिवेट हो बाकी स्टूडेंट्स। फर्स्ट एग्जाम आफ्टर फर्स्ट ईयर आई गॉट चिकन पॉक्स और मैं पूरा एग्जाम 3 एग्जाम के पेपर नहीं दे पाया। और पहला जो एग्जाम था दैट वाज फॉर फार्मास्यूटिक्स। अच्छा। फार्मास्यूटिक्स का पेपर जब मेरे पास आया तो आई लिटरली क्राइड, बिकॉज उसमें 8 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते थे और मैं ये सोचा था कि अगर मैं पेपर दे रहा होता तो 8 में से कौन सा छोड़ता। आई वॉज डूइंग 100% ऑफ इट। और फिर वो 3 पेपर मेरे छूट गए, तो विच आई क्लियर्ड इन सेकेंड ईयर। और उसमें ऐसा हुआ कि एक पेपर बैक टू बैक था फार्माकोलॉजी का, फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर का फार्मास्यूटिक्स का। सो देन जिसकी वजह से फार्मास्यूटिक्स आई कैरीड टू थर्ड ईयर। ओके। क्योंकि डेट शीट में बीच में वो गैप देते हैं प्रिपरेशन के लिए, बट अगर गैप में आपका पिछले साल का पेपर आ गया तो वो गैप बेमायने हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड ईयर में मैंने फिर अपने सारे पेपर क्लियर कर लिए थे। और थर्ड ईयर में एक वेबिनार हुआ हमारे स्कूल में, स्कूल ऑफ फार्मेसी में। सो दे प्रेजेंटेड विच आर द अदर ऑप्शंस कि आप फार्मेसी करने के बाद किधर जा सकते हैं। हाँ, किधर जा सकते हैं, नेचुरली जरूरी नहीं, फार्मा के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं। तो वहां से फिर मैंने दूसरी लाइन चूज की। उससे पहले यही था कि फार्मा के बाद एम फार्मा करेंगे, एम फार्मा के बाद पीएचडी करेंगे एंड देन गो इनटू रिसर्च। रिसर्च में जाने का मन अभी भी है, बट नाउ इट हैज चेंज्ड दिस स्ट्रीम। वहां पे उस प्रेजेंटेशन में दे वर टोल्ड वी कैन गो इनटू मैनेजमेंट ऑल एज वेल। तो तब से फिर ये मैनेजमेंट की तरफ झुकाव हुआ और फिर मैट कैट की तैयारी शुरू की। और उस टाइम फिर ये था कि किस कॉलेज में एडमिशन लिया जाए। तो कॉलेज एमबीए के, आप जहां से भी एमबीए कर रहे हैं तो उसमें एक क्राइटेरिया मैं अभी बता देता हूँ, इट हैज टू बी अ गुड कॉलेज। आप कहीं से भी एमबीए मत कीजिए क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा एफर्ट दोनों चीजें वेस्ट होंगी। तो यानी मैं सुहेल एक बार फिर रोकूंगा आपको यहाँ पे। बी फार्मा के बाद आपने एम फार्मा करने का फैसला नहीं किया, बल्कि आप एमबीए करने का फैसला किया। बिल्कुल।
हाँ, ये भी एक बड़ा क्रूशियल डिसीजन था। ये बच्चों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली जरूरी नहीं है कि बी फार्मा के बाद आप एम फार्मा ही करें, बीटेक के बाद आप एमटेक ही करें। आप बीटेक के बाद भी एमबीए कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के बाद भी आप एमबीए कर सकते हैं, फार्मेसी के बाद भी आप एमबीए कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उसमें अभी तो उस टाइम तो चलिए कह सकते हैं कि बी फार्मा के बाद एमबीए या और है। अब आज की डेट में और आगे वाले 5 सालों में देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स व्हिच आर गोइंग टू कम अप। हाँ, अभी बी फार्मा के बाद आप नैनो टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं, जो कि जामिया हमदर्द में एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। बिल्कुल। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, तो कोई आपके पास एक लिमिटिंग फैक्टर या लिमिटिंग थॉट नहीं होनी चाहिए। यू शुड लुक इन ऑल द डायरेक्शंस। तो फिर एमबीए के लिए जब कॉलेज सिलेक्ट किए गए तो उसमें 5 या 6 कॉलेजेस आए जो इंडिया में थे, विच वर स्पेशलाइजिंग इनटू फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। तो अगेन ऊपर वाले का करम कही है, फॉर्चुनेटली मुझे मिल गया जामिया हमदर्द एमबीए के लिए। और वहाँ पे दे हैविंग 3 स्पेशलाइजेशन, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ, हॉस्पिटल एंड पब्लिक हेल्थ। ओके। उसमें फर्स्ट ईयर का करिकुलम सेम रहता है और सेकंड ईयर दे गिव यू द स्पेशलाइजेशन। सो आई टुक द तो वहाँ जो एमबीए था वो भी स्पेशली मेडिकल लाइन से ही किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड था। जी हाँ, वहाँ पे एमबीए ऑल स्ट्रीम्स में है, फाइनेंस में भी है, मार्केटिंग में भी है। एक जो हेल्थ रिलेटेड एमबीए दैट इज दिस हेल्थ, फार्मास्यूटिकल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। जी। So I choose pharmaceutical management and I'm really thankful that वो curriculum इतना अच्छा डिजाइन किया गया था which give benefit to me till now. उसमें फार्मा इंडस्ट्री के जो बेसिक्स बताए गए थे which will not be taught to you in a general MBA. तो अगर आपका मन MBA करने का भी है किसी स्टूडेंट का, तो आप कोशिश करें, सर्च करें कि आपके फील्ड से रिलेटेड अगर आपको मिल जाए कोई कोर्स, दैट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। बिल्कुल। जनरल MBA भी अच्छा है। तो आई डिड देन फार्मास्यूटिकल एमबीए, उसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर से पास हुए। तो माय सीजीपीए वाज 9.7 आउट ऑफ 10 एंड देन आई जॉइंड रेनबैक्सी। तो रेनबैक्सी में हमने ट्रेनिंग की थी और फिर रेनबैक्सी एज अ जॉइंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग किया। बट आफ्टर डूइंग दिस 2 month प्रोग्राम आई डिड नॉट सिक्योर एन ऑफर। तो वहां से मेरे को कोई ऑफर नहीं मिला। देन आई फाउंड अदर लेबोरेटरीज। तो फिर मैंने इक्का लेबोरेटरी करके एक ज्वाइन की। For that, I was covering Delhi as a sales MR. बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। तो हम लोग वही सुबह का रूटीन, सुबह बैग उठाना है, मेडिसिन सैंपल्स डालने हैं, डॉक्टर से विजिट करना है, फार्मेसी से ऑर्डर लेना है। तो वो MSR दिनों का भी एक वाकया याद आता है कि एम्स के बाहर पानी भरा था और मैं घुटनों तक पानी में डूब गया था उस दिन। और वहां से जाना ही था आपको, क्योंकि आपने डॉक्टर को मिलना है, मिलना ही मिलना है। तो उस दिन बड़ा मेरे को अफसोस हुआ कि मैं किस फील्ड में आ गया और मैं क्या कर रहा हूँ। बट फिर देन आई स्टार्टेड सर्चिंग आउट कि फ्रॉम MSR वेयर आई कैन गो, बिकॉज व्हेन आई केम बैक टू, उस टाइम तो ये था कि जॉब कोई भी ले ली जाए, रिसेशन का टाइम था, इट वाज इन 2019 तो व्हाटएवर जॉब केम आई टुक इट। बट देन आई ट्राइड रिसर्चिंग एंड कमिंग बैक टू माय स्पेशलाइजेशन दैट इज फार्मा मैनेजमेंट। Then I applied in various places और फिर मुंबई में एक कंपनी है मेडले, तो it was owned by Mr. Sami Khatib. They came for a recruitment in Delhi and उसमें मेरा recruitment हुआ and then there I joined as a management trainee. तो मार्केटिंग में मैनेजमेंट ट्रेनी में रहते हुए हम लोगों ने 1 साल वहाँ स्पेंड किया। We were 3 candidates from same जामिया हमदर्द। Our performance was too good that usually the promotion is after 2.5 years, but after 1 year all 3 of us got promoted because of the basic। yeah, तो उसमें फिर वही है कि जो हमारा कोर्स अच्छा था, we were already knowing most of the things। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये जो हमदर्द यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया दोनों ही यूनिवर्सिटी जो हैं बहुत ही स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज हैं और इनमें जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है और जो करिकुलम है और जिस तरीके से उसको डिलीवर किया जाता है वो बहुत ही स्टैंडर्ड है उसका, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तो आपकी यात्रा रही। अब वहां से बॉम्बे से फिर आगे जो डकार का सफर है वो किस तरीके से आप जो है डकार पहुंचे? अच्छा, मुंबई में मैं मेडले में एक्चुअली आई वाज हैविंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर ऑल इंडिया। तो उसमें हम लोगों को ट्रैवल करना होता था टू डू वेरियस मार्केटिंग सर्वेज और टू इम्प्लीमेंट वेरियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज।
तो उसमें काफी इंडिया घूमने का उसमें मौका मिला, तो वहां से फिर एक डेवलप हुआ कि क्यों ना दुनिया घूमी जाए कंपनी के। हाँ बिल्कुल सही बात है, सपना तो देखना ही चाहिए ना। जी बिल्कुल। और सपने देखने चाहिए क्योंकि सपने पूरे भी होते हैं। जी बिल्कुल। तो उससे पहले घूमने फिरने का इतना अपना रुझान नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं था। घर से और स्कूल कॉलेज या जॉब और वापस घर। तो इंडिया ट्रैवल करना शुरू किया, डिफरेंट कल्चर्स में एक्सपोजर मिला, तो देन वी थॉट कि चलो कुछ और देखते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल भी तो काम करती होंगी फार्मा कंपनीज। देन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी इन ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल एंड दे गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एशिया पैसिफिक रीजन। So it was marketing manager for Asia Pacific. Okay. तो वहाँ उन्होंने एक रीजन वाइज मार्केटिंग होती थी, तो आई वाज हैंडलिंग कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इन एक्सक्लूडिंग जापान। हमारे पास था फिलीपींस, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, फिजी आइलैंड एंड श्रीलंका, वियतनाम। Okay. तो काफी सारी कंट्रीज में फिर वहां जाने का मौका मिला। अब उसमें भी काम करते करते एक्चुअली 2 साल बाद फिर ऐसा आपको लगता है कि और अभी आगे क्या है, थोड़ा स्टैग्नेशन आ गया है। फिर उस टाइम एक लैंग्वेज सीखने का भी ये हुआ कि इंटरनेशनल में काम कर रहे हैं, सो लेट अस लर्न अ न्यू लैंग्वेज। वी आर फाइनलाइजिंग लाइक, हमने सोचा कि स्पेनिश ज्यादा बोली जाती है वर्ल्ड में, फ्रेंच बोली जाती है, अरेबिक बोली जाती है, कौन सी चूज करें। बिल्कुल। तो ये डिसीजन के बीच में ही हम लोगों को एक कोचिंग सेंटर से फोन आया कि यहाँ पे ऐसा कोर्स हो रहा है, वहाँ पे हमने एनरोलमेंट किया। बट उससे पहले मेरा सिलेक्शन हुआ माइक्रो लैब्स में, और उन्होंने फिर मुझे यहाँ वेस्ट अफ्रीका भेजने के लिए प्रपोज किया। तो जब रिसर्च किया तो पता चला कि यहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है और फ्रेंच सीखनी ही पड़ेगी अब किसी भी हालत में, कोई चॉइस नहीं है। कोई चॉइस नहीं है। तो फिर हमने इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू बड़ा जल्दी फिर क्लियर हो गया। यूजुअली इट टेक मंथ्स। हुआ ऐसा कि एक वीक में सारा फुल एंड फाइनल हो गया, एंड दे सेंड मी टू अबिजान व्हिच इज कैपिटल ऑफ आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट भी वेस्ट अफ्रीका में है। इस पूरे रीजन में आई थिंक 17-18 कंट्रीज हैं जहाँ फ्रेंच बोली जाती है। तो व्हेन आई वाज वर्किंग इन आइवरी कोस्ट काफी पॉपुलर है। जी जी, काफी पॉपुलर है क्योंकि वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोका बीन्स एंड कैश्यूज, तो बहुत एक्सपोर्ट होता है वहां से इंडिया। बहुत एक्सपोर्ट होता है। फुटबॉल में भी काफी आइवरी कोस्ट का फुटबॉल में भी काफी नाम आता है, लोग जानते हैं, दीदर द्रोग्बा वगैरह सब लोगों को। तो वहां पे 1 महीना काम किया। देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन सेनेगल एज अ कंट्री मैनेजर। तो वो 2 पोजीशन ऊपर थी मेरे। तो इंटरव्यू दिया एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड, और फिर मैं 2014 में सेनेगल आया, एंड सिंस देन आई एम हियर। 7 साल से फिर अभी सेनेगल में एज अ कंट्री मैनेजर मैं काम कर रहा हूँ। पहले कंट्री मैनेजर था, नाउ आई एम रीजनल मैनेजर, बिकॉज पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली सेनेगल थी, अभी मेरे पास 5 और कंट्रीज हैं। तो दैट इंक्लूड्स मॉरिटानिया, गिनी, Niger and Mali. अच्छा। 5 countries complete business operations of Sun Pharma I am handling over here. Okay, that's great. तो 7 साल हो गए आपको वहां डकार में। जी। तो कैसा लग रहा है डकार? डकार is nice. It's a peaceful city. छोटी सिटी है, I think hardly 15 किलोमीटर by 15 किलोमीटर से। तो सुबह में आप जिससे मिलते हैं, हो सकता है शाम को वापस कहीं मिल जाए। That's great. चलिए, ये तो बहुत अच्छा आपका सफर रहा। मेरे ख्याल से बहुत इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है बच्चों के लिए। लेकिन आप चूंकि आप फार्मास्यूटिकल फील्ड से हैं, मैनेजमेंट फील्ड भी है आपका, फार्मास्यूटिकल फील्ड भी है, तो क्या कुछ अपनी तरफ से मुफीद कोई मैसेज, कोई संदेश बच्चों को देना चाहेंगे, खासतौर से वो बच्चे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, भले ही वो एज ए फार्मासिस्ट आना चाहें या एज ए रिसर्चर आना चाहें या एज ए मैनेजमेंट में आना चाहें, तो क्या उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए, कैसे मेहनत करनी चाहिए, और किस तरीके से उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो खुले हैं इंटरनेशनल लेवल पर? देखिए, फार्मा के बारे में जब भी बात होती है 12th से पहले, या फिर जो अनअवेयर है तो नॉट ओरिएंटेड टू फार्मा, दे थिंक कि फार्मा का मतलब है या तो मेडिसिन मैन्युफैक्चर करना या एमआर की तरह उसको हाथ में बैग लेके बेचना। हाँ, यूजुअली फार्मा वालों का जो एक जहन में कंसेप्ट था लोगों के पहले, वो ये था कि अरे यहाँ फार्मा कर लिए तो वो एक बैग लेके दुकान डॉक्टर के पास क्लिनिक टू क्लिनिक जाएगा और उनसे जो है वो उनको अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, उनसे ऑर्डर्स लेते हैं। एक एमआर का काम जो है वो यही होता है जो फार्मेसी कर लेते हैं यूजुअली, या फिर जो है किसी अपनी जो है वो खोल लिया, फार्मेसी शॉप खोल ली और उस पर बैठ करके दवाइयां बेचना है। एक ये कंसेप्ट था लोगों का जहन में, लेकिन अब वो कंसेप्ट नहीं रहा। अब
बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो खुले हैं। करेक्ट। उसमें और एक चीज है, जो अभी अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं या जो फ्रेशर्स हैं जो एमआर की जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए पहले मैसेज ये है कि मैं मिस करता हूँ कि मैंने एक ही साल जॉब की है, वो मुझे कम से कम वो 3 साल करनी चाहिए थी और वहां पे एक फील्ड मैनेजर का प्रमोशन लेना चाहिए था, सो आई कुड हैव एक्सेल्ड मोर इन माय करंट जॉब। हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि इनिशियली मैं तो ये समझता हूँ कि इवन वो जो एक एक्सपीरियंस आपने नरेट किया कि आप ऐसी जगह गए एमआर होकर के कि जहां आप घुटनों तक या घुटनों से ऊपर तक पानी में आप जा चुके थे, फिर भी आपको जाना था और चल के गए, वो भी एक अपने आप में तजुर्बा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप जॉब करते हैं तो वो जॉब से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं कि अंदर कंपनीज कैसे रन की जाती हैं, किस तरीके से काम होता है, कैसे एम्प्लॉयज से काम लिया जाता है, कैसे एम्प्लॉयज काम करते हैं, आपको फिक्र रहता है, आपको टाइम से जाना है, टाइम से आना है, पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना है, ड्रेसअप आपको कैसे होना है, आपकी ट्रेनिंग भी होती है, ग्रूमिंग भी होती है। तो वो चूंकि बड़ी कंपनीज होती हैं, वो आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छे से करती हैं, अच्छे से करती हैं। तो वो जरूरी है कि 2-3 साल आप अपना अच्छे से काम करें किसी कंपनी में, गेन द एक्सपीरियंस एंड देन मूव अहेड। एग्जैक्टली। तो बाकी जो फील्ड्स हैं, तो एक तो नॉर्मल हो गया, आपने फार्मा के बाद एम फार्मा किया एंड देन यू गो टू इनटू रिसर्च में भी देयर आर 2-3 डिफरेंट डिविजन्स। You can go to drug discovery, you can go to clinical trials, you can go to dosage and all clinical trials for pharmaceuticals, and then there is a called clinical pharmacist, so there you work as a doctor, kind of a doctor. Then in that you have manufacturing department, तो आप manufacturing chemist की job कर सकते हैं और plant head तक आपका promotion हो सकता है, so you are handling all the plant. इसके अलावा business side में आए तो business तो है ही, then there is a department called business development, तो उनका काम basically होता है which are the new drugs which are coming up, जो हम manufacture कर सकते हैं या किसी therapy के लिए, या there are therapy gaps कि therapy disease है but medicines नहीं है, तो उस therapy gap को कैसे fill किया जाए। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स की टीम होती है, तो लॉजिस्टिक्स फार्मा का थोड़ा चैलेंजिंग होता है बिकॉज वी हैव टू मैनेज द टाइम एज वेल, तो ड्रग हैज टू बी अवेलेबल एट द राइट टाइम टू द राइट पेशेंट। बिल्कुल। So that logistic is again a very big department. And it has to be carried safely to the patient. Exactly. There are some cold chains which have to be maintained. Some of the medicine, like currently अगर कोरोना का एग्जांपल देखें तो फाइजर की वैक्सीन रेडी है, बट वो बहुत जगह पहुंच नहीं पा रही है क्योंकि कोल्ड चेन इज नॉट रेडी एंड बिल्कुल वो एक बहुत जरूरी, ये भी एक लॉजिस्टिक की बात है ये। जी बिल्कुल। तो फार्मा लॉजिस्टिक भी एक स्पेशलाइज्ड लॉजिस्टिक्स है। फाइनेंस हो गया, फाइनेंस भी है फार्मा में, बट फाइनेंस इज जनरल, एडमिन इज जनरल। इसके अलावा एक फील्ड होता है रेगुलेटरी। तो रेगुलेटरी गाइज दे डील विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज कि आपकी ड्रग है बट हाउ टू गेट इट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट इन कंप्लायंस विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आपकी ड्रग की सेफ्टी होनी चाहिए, एफिकेसी होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, and it has to be manufactured in a GMP certified plant or WHO GMP certified plant. So that is another department. Apart from that, there is a accreditation department, जो फिर government bodies और NGOs इनके साथ में काम करते हैं। फिर LLB और लॉ करके भी लोग फार्मा इंडस्ट्री में जुड़ते हैं बिकॉज वी नीड अ लिटिगेशन डिपार्टमेंट। हाँ, तो लीगल कंसल्टेंसी भी रहती है, लिटिगेशन का भी मामला रहता है। So there are a lot of fields from where you can go to from after B Pharma. Yeah, I mean बहुत सारे तरीके हैं जो आप एंटर कर सकते हैं, आप उस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। बड़ी अच्छी आपने सुहेल बातें बताई और मुझे उम्मीद है, ऐसी मैं आशा रखता हूं कि बच्चों ने जो भी आपको सुनेंगे वो जरूर कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होंगे, और खासतौर से वो बच्चे जो फार्मेसी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं वो जरूर आपकी बात से कुछ ना कुछ फायदा उठाएंगे। सुहेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस एक आखिरी बात कि अब डकार से कहाँ? डकार से देखिए, अभी टू बी वेरी फ्रैंक आई एम वर्किंग विद सन फार्मा। सन फार्मा एज यू नो इट्स नंबर 1 कंपनी इन इंडिया, ग्लोबली वी आर नंबर 4th. So my plan is to continue my journey with Sun Pharma till the time I'm growing. Once I feel that I'm becoming stagnant, then I have an unfulfilled dream of doing PhD. So probably I will move towards academia and research later on. That's great. Inshallah, you will be fulfilling your dream. और मैं फिर से यही बात कहूंगा कि जो सपने देखते हैं उनके सपने साकार भी होते हैं, और तो मैं बच्चों से भी यही कहता हूँ कि सपने देखा करो, क्योंकि सपने पूरे भी होते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने वक्त दिया। फिर आपसे बात करेंगे किसी रोज जो है, और कुछ मुफीद बातें, मुफीद मशवरे बच्चों के लिए, चूंकि आपका भी टाइम जो है बहुत कीमती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और फिर हम फिर इंशाल्लाह फिर जरूर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से मोहम्मद सुहेल नंबरदार ने अपना तालीमी सफ़र जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्कूल से शुरू किया, और फिर अपने हर स्टडीज़ का सफ़र हमदर्द यूनिवर्सिटी में ख़त्म किया। बहरहाल वो सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, अभी सफ़र जारी है। उनका पीएचडी करने का प्रोग्राम है, वो पीएचडी भी करेंगे। लेकिन उन्होंने बी फार्मा और एमबीए करने के बाद इंडिया में कुछ वक्त तक काम किया, और फिर पिछले 5-7 साल से आप डकार यानी सेनेगल वेस्ट अफ्रीका में मुकीम हैं। वहाँ आप एक बहुत बड़ी जो सन फार्मा कंपनी है उसका पूरा बिजनेस ऑपरेशंस जो है वो आप देखते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं कि किस तरीके से लोग सपने देखते हैं और उनके सपने पूरे भी होते हैं, लेकिन उन सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जैसे सुहेल नंबरदार ने मेहनत की। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेहनत करेंगे और अपनी जिंदगी में और अपने करियर में कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम को देखने का, और हमें उम्मीद है कि आपको हमारे ये प्रोग्राम, ये मोटिवेशनल सीरीज आपको पसंद आती होगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।